जय माता दी। कैसे हैं आप सभी। नवरात्रि के पावन पवित्र दिन हैं और आप सभी भी हवन इत्यादि करते होंगे। उसमें बची हुई भस्म का, चावल, बचे हुए कलश में जो रखा सामान है उसका अगर यह दिव्य प्रयोग कर लेते हैं और पूजा में उपयोग की गई सामग्री का यह दिव्य प्रयोग कर लेते हैं, कौन सी सामग्री आपको कब कहाँ रखनी है यह समझ लेते हैं, तो आपको नवरात्रि का पूजा फल प्राप्त होता है और आपके परिवार के रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा का स्वतः ही निदान हो जाता है और खुशियां परिवार में बनी रहती हैं। आप जानते होंगे नवरात्रि के 9 दिनों में चमत्कार होता है। जिस भी भक्त को इन 9 दिनों में विशेष रूप से माता रानी की पूजा आराधना जिसने मन लगा कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। इन दिनों माता रानी धरती पर भ्रमण करती हैं और प्रत्येक भक्त की मुराद पूरी करती हैं। भक्तजन भी अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ, मंत्र जाप और माता रानी के हवन पूजन में अपना समय व्यतीत करते हैं और नवरात्रि के अंतिम दिनों में विसर्जन करते हैं। तो सबसे पहले नवरात्रि की जो पूजा होती है उसका विसर्जन हमें कब करना चाहिए। नवरात्रि की पूजा हो जाने के बाद, जैसा शास्त्र प्रमाण कहता है, नवरात्रि अर्थात 9 दिन और 9 रात्रि पूर्ण हो जाने के बाद 10वीं के दिन आप सभी को सुबह स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए और माता रानी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद जो है आपको माता की चौकी को हटाना चाहिए। आप जानते होंगे 9 दिन और 9 रात्रि माँ हमारे घर पर आई हैं, हमने उनका आवाहन किया है। सभी देवी देवता, कुल देवी देवता, सभी इष्ट पितृ इत्यादि का हमने आवाहन किया है और वह सभी आकर हमारे घर पर वास करते हैं और खुशियों के भंडार भरते हैं। ऐसे में नवरात्रि का जो विसर्जन होता है वह 10वीं के दिन किया जाता है ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात सुबह से लेकर आप 10-11 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसका विधान क्या होता है, आप सभी को माता को प्रणाम करना है, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होना है और माता के समक्ष जो भी आपके घर पर है उसका भोग लगाएं और माता से कहें कि माता आपका जूठा मुंह कर अर्थात किस कोई व्यक्ति आता है हमारे घर पर मेहमान बनकर तो उसे हम जो है चाय पानी पिलाकर ही विदा करते हैं, तो ठीक यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। माता के मुख में आप सभी को थोड़ा भोजन का अंश लगाना है, जलपान करवाना है, उसके बाद माँ को विदा करना है। सबसे पहले आप सभी को माता की चौकी को हल्का हिलाना है और सभी देवी देवताओं से कहना है कि प्रभु जीवन में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरना और मेरे घर पर खुशियां इसी तरह से बनाए रखना और जो भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी प्रार्थना कर आप सभी को प्रणाम कर सबसे पहले पूजा में इस्तेमाल किया गया कलश को जो है सबसे पहले हिलाना चाहिए। उसमें उसके अंदर जो जल है उसका छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए और बचा हुआ जल जो है किसी भी घर के गमले में आप सभी को डालना चाहिए। थोड़ा प्रसाद के रूप में इसका आचमन भी करना चाहिए। कभी भी कलश के ऊपर रखा हुआ आपको जो नारियल है उसे तोड़ना नहीं चाहिए। खासतौर पर जो महिलाएं होती हैं ना, वह भूल कर भी वंश के स्वरूप में, माँ लक्ष्मी के स्वरूप में इसे जाना जाता है, महिलाओं को नारियल जो ऊपर रखा होता है कलश के ऊपर उसे नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी अवस्था में। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। इसका विस्तृत वीडियो मैंने जरूर से बनाया है कि उस कलश में रखे हुए नारियल का क्या करना है, उसका लिंक मैंने कमेंट्स में पिन किया हुआ है, कृपया उसे जरूर से देखिएगा, आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। साथ ही आप सभी को बतलाते हुए चलूँ कि माता रानी की दिव्य शक्ति उसमें बसती है, तो आप सभी को सबसे पहले जल का छिड़काव करना है। कलश के अंदर जो आपने 1 रुपये का सिक्का या आपने कमल गट्टा, हल्दी की गांठ इत्यादि रख रखी है उसे यहाँ वहाँ न फेंके, जबकि उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। और पुराना जो है, आप कहते हैं कई बार कि दीदी हमारे पास पहले का ही रखा हुआ है, तो उसे आप किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए और नया अपने घर के तिजोरी में रख लीजिए। ठीक है जी। अब उसके ऊपर जो आम के पत्ते हैं या अशोक के पत्ते आपने कलश के ऊपर रखे हैं, उनको आप सभी किसी पवित्र पेड़ के नीचे या बहते हुए पानी में या अपने घर के ही गमले में आपको जो है थोड़ा सा मिट्टी खोदकर उसमें दाब देना चाहिए। घर की वस्तु है, घर पर ही रह जाएगी, तो इससे पूजा पाठ का फल आपको ज़्यादा मिलेगा। बचे हुए जो चावल है कलश के नीचे आपने रख रखे हैं या मंदिर में प्रयोग ले रखे हैं, उन्हें आप सभी को थोड़ा सा मात्रा अपने घर की जो तिजोरी है उसमें रखना चाहिए। जो अन्न धन का भंडार है अर्थात भंडार ग्रह है, थोड़ा सा उस भोजन में भी आपको मिलाना चाहिए, जिससे कि माँ की अन्नपूर्णा देवी की शक्तियाँ घर पर ही रहे। तो आपको अपने घर पर भी उस अनाज को प्रयोग में लेना चाहिए। बचा हुआ आपको अगर खाने योग्य है तो पंडित जी को दान में दे दीजिए या चिड़िया कबूतर के लिए आप दाने के स्वरूप में उसे दे दीजिएगा। किसी भी अवस्था में ध्यान रहे यहाँ वहाँ पैरों के नीचे आने ना पाए। इन नियमों का ध्यान रखें, तभी आपका व्रत पूजा पाठ सफल होगा। साथ ही आप सभी
जो है आवश्यक रूप से इस बात का भी ध्यान रखें, जो आपकी पूजा में उपयोग की हुई भस्म है उसका क्या करना चाहिए। आप सभी हवन इत्यादि करते होंगे या सुबह शाम अग्यारी देते होंगे। वह जो नवरात्रि की भस्म होती है वह बहुत चमत्कारी होती है, क्योंकि आप सरल से मंत्रों से माता की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और वह भस्म जो है जो अपने आप में चमत्कार है, अमृत की बूंद है माता रानी के मंत्रों से। और हवन में तो कई तरह के जो है मंत्रों का प्रयोग होता है। माता रानी के अपने आप में तेजस बसता है हवन की कोई भी सामग्री हो। हवन तो अपने आप में वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ माता रानी के स्वयं साक्षात और सभी देवी देवताओं के अंश के स्वरूप में बचा माना जाता है। और जो बची हुई राख है वह तो अपने आप में विशेष है, कष्ट संकट पीड़ा का निदान करने के लिए मानी जाती है। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी उस राख को किसी भी अवस्था में आपको यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी है। आप सभी को उसे थोड़ा सा अपने घर के डब्बी है कोई मंदिर में तो बचा कर रख लेनी है। जब बच्चों को नज़र लगती है, हाई टोक लगती है, या किसी व्यक्ति की दुर्घटना या चिड़चिड़पन ज़्यादा है, या वह स्वभाव से क्रोधित है, तो उस व्यक्ति को मस्तक पर तिलक के रूप में लगाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है कि तिलक के रूप में नहीं लगा पाते हैं तो बच्चे के कान के पीछे तो जरूर से लगा कर भेजना चाहिए। स्वयं आप भी ऐसा कर सकते हैं ताकि आपके रोगों का हरण हो, कष्ट संकट पीड़ा का निदान हो। तो यह कार्य आपको करना है। इसके साथ ही हम सभी को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भस्म का प्रयोग जो है किसी न किसी स्वरूप में अपने आप में विशेष करना है। इसके बाद जो बची हुई भस्म है उसे अपने घर का जो विशेष जैसे लॉन है, अपना खेत खलियान है, वहीं पर हमें डालना चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे परिवार में समृद्धि आती है। यहाँ वहाँ उसे बिखेरना नहीं चाहिए। अपने घर के जो है गमले इत्यादि में बची हुई राख को रख देना चाहिए, या अपने ही घर का जो खेत खलियान है वहां डालने से भी परिवार में समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है। साथ ही यह भी वर्णन मिलता है कि आपके घर पर जो ज्वारे या खेतरी अगर आपने उगाई है तो आप सभी को उसको भी जो है अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। थोड़ा सा उसकी मात्रा अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। बाकी बचा हुआ किसी पवित्र नदी या जो है किसी पवित्र जो है पेड़ या घर के ही गमले या घर पर ही कोई छोटा सा गड्ढा खोदकर वहां पर माता रानी का स्मरण करते हुए रख देना चाहिए। माता रानी पर समर्पित कोई भी वस्तु अमृत के बूंद की तरह है। उसका प्रयोग सही विधि से सही स्थान पर, जैसे पूजा पर करना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण सामग्री को सही स्थान पर रखना होता है। तो इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सभी जो फूल पत्ती या माँ को माला इत्यादि समर्पित किए हैं उसे भी आप सभी को आवश्यक रूप से जो है किसी पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए, जिसमें अपने घर का गमला महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए हर जगह सामग्री यहाँ वहाँ बिखरती है तो अच्छा नहीं है। यह चीज़ें प्रकृति से उत्पन्न वस्तु है और प्रकृति में ही समाहित हो जाती हैं तो अत्यधिक शुभ से जाना जाता है। आप सभी इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें कि आप सभी को जो है अपने घर के गमले में ही थोड़ा मिट्टी में इन चीज़ों को दबा देना है। थोड़े समय बाद आप इसे खाद के स्वरूप में परिवर्तित होते हुए देखेंगे। साथ ही पूजा में दक्षिणा इत्यादि प्रयोग में ली है तो कन्याओं को बांट दें। साथ ही पंडित ब्राह्मण जी को भी दान में दे सकते हैं। माता रानी को समर्पित की हुई वस्तु अपने पास भी थोड़ा बहुत रखनी चाहिए, जिसमें सुहाग की सामग्री विशेष है। ऐसी मान्यता है माँ को समर्पित सुहाग की सामग्री एक आशीर्वाद और वरदान के रूप में होता है। जो भक्त इन्हें अपने प्रयोग में लेते हैं और थोड़ा सा दान में देता है, माता रानी उसे सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। तो इस तरह से यह जानकारी मैंने विशेष तौर पर आपको देने का प्रयत्न किया। अन्य इसी तरह की विशेष जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा और खूब सारा लाभ प्राप्त कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो, आपका अपना चैनल है, पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा जरूर।